हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि फिर से मैं प्रिंस के ऊपर वीडियो ये बनाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर चीज़ के दो पहलू हैं। मैं इस वीडियो में भी बोलूँगी कि हर चीज़ का दो पहलू होता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। मतलब ये सब मिलाकर जान लो कि कभी भी एक पॉइंट नहीं होता है जब तक वो दो पॉइंट न बने, है ना। तो कुछ ऐसे ही टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले मैं प्रिंस के ऊपर वीडियो बनाना छोड़ दी थी, क्योंकि अब प्रिंस अपनी लाइफ में मतलब अच्छा घूम फिर रहे थे, अच्छा कंटेंट ला रहे थे, ना ही कोई निगेटिविटी था, ना ही कोई ऐसा टॉपिक ला रहे थे। लेकिन आदत वाले की आदत कहाँ छूटती है। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले प्रिंस के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा था, आप लोगों को पता है। मैंने इस पे भी वीडियो बनाना सही नहीं समझा। मुझे लगा कि हर पॉइंट को लेकर उठाना ज़रूरी नहीं है ना। अगर कोई बंदा अपने घर से ही कुछ सामान लेके जाता है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वो इंसान चोरी किया हुआ होता है। वो हक से लेके जाता है। चोरी करना रहता तो वो दिखाता भी नहीं अपने वीडियो में, है ना। तो उस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो प्रिंस ने सचिन के यहाँ से अम्बाला से शायद ओढ़ने के लिए ले गए थे कंबल। तो उसके लिए लोगों ने बोला कि तुम्हारे भाई भाभी नहीं हैं और तुम उनको बिना पूछे लाए हो, तुम चोरी करके लाए हो, है ना। ऐसा कुछ प्रिंस के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था। तो प्रिंस ने भी आकर बोला कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं पूछा नहीं था भाई भाभी से, यही मेरी गलती थी, पूछ लेना चाहिए था। तो यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि कोई भी अगर आप वीडियो देना चाहते हो सोशल मीडिया पर और उस वीडियो में कहीं भी आपको लगता है कि इस वीडियो को देखकर लोग सवाल खड़े कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को लाओ ही मत। या तो ला रहे हो तो जानबूझ के वो क्वेश्चन मार्क लोगों के मन में आप खुद डाल रहे हो, है ना। या तो यूं कह दें कि बिना कंट्रोवर्सी के आपका परिवार चलता ही नहीं है, क्योंकि व्यूज़ कम आने लगते हैं और व्यूज़ का नशा एक तरह से है पूरी फैमिली को। व्यूज़ डाउन आने लगे तो कंट्रोवर्सी शुरू, है ना। तो प्रिंस ऐसा कुछ इन्होंने टॉपिक बोला था कि मैं पूछ के नहीं लाया था, ये मेरी गलती थी। अब चलिए ये बात छोड़ देते हैं पीछे, बात करते हैं फिर से अम्बाला वापस आने के बाद हुआ क्या, इन्होंने दिखाया क्या लोगों को। इंसान का जो फितरत होता है ना, कभी बदल नहीं सकता है, चाहे अपना छवि कितना भी साफ कर ले, लेकिन वो फितरत अपना बदल सकता ही नहीं है। अम्बाला रिटर्न आए हैं अभी। अम्बाला आते ही इन्होंने फिर से एक नया कांड कर दिया है। नया कांड यूँ कि जो इन्होंने दिखाया था वो दिखाना का कोई तुक्का नहीं था, दिखाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन इन्होंने दिखाया। अम्बाला आते ही इन्होंने ऊपर का बेडरूम दिखाया। बेडरूम बहुत अच्छा है वैसे तो, ऊपर और नीचे दोनों ही सचिन का जो घर है अम्बाला में, दोनों ही ऊपर बहुत अच्छा मैनेजमेंट करके रखे हुए हैं। बहुत अच्छा ऊपर भी बेड है, जिसको ऊपर सोना रहता है ऊपर सोता है, नीचे सोना रहता है नीचे सोता है ना। तो थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज़ भी रखना चाहिए अपने घर में। तो उस ख्याल से शायद सचिन सेफ्टी के हिसाब से जो भी किए, सेफ्टी के लिए किए। अब क्या किए मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले तो इनका मैं बात बताती हूँ कि इन्होंने ऊपर का बेडरूम दिखाया कि यहीं पर हम लोग सोएंगे। उसके बाद से इन्होंने नीचे का दिखाया कि नीचे का लॉक है। यानी कि लॉक का मतलब क्यों दिखाया आपने कि आपके आने से आपके भैया भाभी, आप आए थे उस बार तो लॉक नहीं था और इस बार आए हैं तो लॉक है। यानी कि सचिन मनीषा उस रूम को लॉक करके गए हुए हैं। तो इस चीज़ को दिखाने का मुझे नहीं लगता था कि कोई मतलब था, लेकिन ये पॉइंट उठाकर लोगों को जानबूझ के इन्होंने क्वेश्चन मार्क मन में भरा और लोग इनके वीडियो में जा जाकर भर भर के कमेंट कर रहे हैं। मैं उस कमेंट को देखकर ही मैं वीडियो बना रही हूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं पूछना चाहती हूँ प्रिंस से कि आपके मन में ये सब फितूर आता कहाँ से है। आपको इतना इम्पोर्टेंस क्यों लगता है कि आप कोई भी चीज़ें हों, एक पॉइंट जहाँ पे निगेटिव दिखे वो पॉइंट रख दो। भले ही पूरी वाक्य ना बोलो, पूरा ही शब्द मत बोलो, लेकिन एक ही कहते हैं ना कि चिंगारी आग लगाने के लिए काफ़ी है। तो आपने आग तो लगा दिया।
अब उस आग में लोग तरह तरह से लोगों को बोल रहे हैं आपके कमेंट में, तो ये आपका मुझे लगता है कि सोची समझी साजिश होती है। और आपका जो ये मेंटालिटी है ना, यही है, ये आपकी मेंटालिटी आप पे ही सूट करती है, क्योंकि अब तो इतना लोगों को आइडिया हो गया है कि आप बिना निगेटिविटी के जी ही नहीं सकते हो। घूमने गए थे वहाँ भी, आए हो वहाँ भी, दिखाने का क्या मतलब है कि नीचे का रूम लॉक है। उसके बाद से इन्होंने, चलो उतना तक तो ठीक था, उसके बाद से नीचे हॉल में इन्होंने बैठ के कहा कि यहीं पर हम लोग सब लोग सोएंगे, यहाँ पर सब लोग, आपके लिए जब बेडरूम है ही, जो बाकी जो घर के लोग रहते हैं ऑलरेडी अम्बाला में, उनकी जो टीम मेंबर रहते हैं वो अपना नीचे जो भी होगा अरेंज कर लेंगे, इतना वो नहीं है। लेकिन आप जब बेडरूम था तो वहाँ पर सोना चाहिए था। इस बात का जिक्र वीडियो में क्या करना चाहिए था कि हम लोग यहीं पर सब लोग सोच रहे हैं कि सोएंगे। हॉल में सोने की मुझे नहीं लगता था कि ज़रूरत थी जब ऊपर बेडरूम था। तो यानी कि लोगों को जानबूझ के ये चीज़ दिखाया गया कि भैया देखो हम आए हैं तो हम ये अम्बाला वाला घर ये लोग लॉक करके गए हैं। अब वो लोग वहाँ गए हैं, घूम फिर रहे हैं, सेफ्टी के लिए अपना रूम लॉक ही करके गए, तो उसमें नहीं लगता कि कुछ हर्ज है। अब क्या पता उन लोगों के मन में ये भी आया हो कि भैया कल के डेट में कुछ और भी आप उठा के ले जा सकते हो। जब आप दिखा रहे हो तो भाई ये पॉइंट तो उठेगा ना कि कल आपने कंबल उठा के चले गए शिमला, उसके बाद से इस बार आए तो कुछ और ही उठा के लेके चले जाओ, तो इससे बढ़िया लॉक कर दो। तो इंसान की ये फितरत है। और उसके बाद से जब इनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा तो इनकी मम्मी अलग सफाई दे रही हैं, इनके भाई साहब अलग सफाई दे। मुझे समझ ही नहीं आता है कि ये फैमिली है क्या। भाई साहब आपस में लड़ मर कट जाते हैं लोग एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए, और जब बात लोगों तक पहुंचती है, लोग इनको पॉइंट करने लगते हैं, तो सारे लोग आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो भैया जैसा आप लोग रायता फैलाओगे लोग यहाँ पर बोलेंगे। माता जी इनकी बोल रही हैं कि प्रिंस शुरू से ही जो इसको पसंद आता था वो ले लेता था, सचिन का ये है वो है, सफाई देने लगी हैं। और कुछ दिन पहले अपने ही बेटे बहू को नीचा गिराने के लिए इनकी माता जी ने वीडियो पे वीडियो बनाया, न जाने क्या क्या किया। तो भैया आप अपने घर की बात घर में रखो, बाहर ले जाओगे तो लोग तो मज़े लेंगे ना आपके परिवार का। तो ये चीज़ें मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करना चाहिए कि हद होती है एक इंसान के फितरत की। वो इंसान कभी सुधर ही नहीं सकता है जैसे कि प्रिंस। तो आपको क्या लगता है इस पॉइंट पे ज़रूर बताना, क्योंकि इनके वीडियो के नीचे कमेंट जाकर देखना, भर भर के निगेटिव कमेंट भाई साहब आए हैं। लेकिन भाई साहब को तो मस्त कंट्रोवर्सी से मतलब है और व्यूज़ से मतलब है। व्यूज़ दे दो भर भर के, पूरा वीडियो इनका देखो, क्योंकि इनके वीडियो में मसाला मिलता जो है, ये मसाला देते हैं, अपने घर की बुराई करते हैं, अपने भाई की बुराई करते हैं इनडायरेक्टली, अपने माँ की बुराई करते हैं इनडायरेक्टली। उसके बाद से जब मसाला दे देते हैं लोग देख लेते हैं और लोग बोल देते हैं तो इनको मिर्ची लगती है। देखो बोलो मत इनके पॉइंट पे। और ये इन्हीं का नहीं, जितने भी रायता फैलाते हैं लोग, हर उन इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर की आदत है कि रायता उनका फैलाया हुआ आप लोग बटोरो मत, है ना, बस देखो स्वाद लो। तो चलिए, बुरा लगेगा तो मुझे कोई फ़र्क अब नहीं पड़ने वाला, जैसे कि आप लोगों को नहीं पड़ने वाला है। और जिन लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।